आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वास्तिक परिवार में। यहाँ हम लेकर आते हैं हिंदू धर्म से जुड़ी जानकारियाँ, व्रत त्योहारों की कथाएं और पूजा पाठ की विधियाँ। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाने वाले हैं मार्गशीर्ष मास की कथा 11वां अध्याय। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर मार्गशीर्ष की कथा हर दिन नए अध्याय के साथ सुबह 6 बजे मिला करेगी, तो सुनना मत भूलिएगा हर रोज सुबह 6 बजे। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवन का लक्ष्य है परम भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध प्रेमा भक्ति को प्राप्त करना, और इसके लिए अनेक प्रयास किए जा सकते हैं। हमारे शास्त्रों और पुराणों में ऐसी अनेक चीजें बताई हैं जिसके पालन से हम अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकते हैं और इसी जन्म में इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। और ऐसा ही एक प्रयास है मार्गशीर्ष मास में परम भगवान श्री कृष्ण की सुंदर दिव्य लीलाओं का श्रवण करना। और इसीलिए इस मार्गशीर्ष मास विशेष कथा श्रृंखला में हम आपके लिए प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की सुंदर लीलाएं पुराणों से लेकर आ रहे हैं। आप सभी इन्हें ध्यानपूर्वक सुनते हैं और इससे पुण्य फल अर्जित करते हैं। ये हमारे लिए अत्यंत प्रसन्नता की बात है। तो चलिए इसी मार्गशीर्ष मास कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आरंभ करते हैं आज के अध्याय का। इस कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की एक सुंदर दिव्य लीला का श्रवण किया था। चलिए अब आज के अध्याय का आरंभ करते हैं। ऋषि नारायण ने देवर्षि नारद मुनि से कहा, हे मुनिवर, एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों और बलराम जी के साथ भोजन करने के लिए श्रीवन में गए। वहां उन्होंने भोजन के पश्चात अनेक प्रकार की बाल क्रीड़ाएं की और यह सभी क्रीड़ा समाप्त करके गोप बालकों के साथ उन्होंने गोधन को आगे बढ़ाया। वन में स्वादिष्ट जल पिया और फिर महाबली श्रीकृष्ण उस स्थान से अपनी गायों के साथ मधुवन में प्रवेश किए। उस वन में एक बलवान और अत्यंत भयंकर दैत्य था जिसकी आकृति बड़ी और विकराल थी। उसका रंग सफेद था और वह पर्वत आकार दैत्य बगुले के आकार में दिखाई दे रहा था। उसने देखा कि गायों का समुदाय है और ग्वाल बालों के साथ भगवान श्री कृष्ण और बलराम भी विद्यमान है। फिर जिस प्रकार अगस्त्य ने उस समुद्र को पी लिया था, उसी प्रकार उस दैत्य ने भगवान श्री हरि को अपना ग्रास बना लिया। जब सभी ग्वाल बालों ने ये देखा तो वे सब भय से कांप उठे, हाहाकार करने लगे। ये सब कुछ देखकर देवता गण भी भय से कांप गए और अपने अपने अस्त्र शस्त्र हाथ में लेकर दौड़ पड़े। देवराज इंद्र ने वज्र चलाया, लेकिन उसके प्रहार से बकासुर नहीं मर पाया, केवल उसकी एक पांख चली गई। चंद्रदेव ने हिमपात किया, लेकिन उससे उस दानव को केवल सर्दी का ही अनुभव हुआ। सूर्य के पुत्र यमराज ने उस पर यमदंड चलाया और उससे वह कुंठित हो गया, हिलडुल नहीं सका। वायु ने वायव्य अस्त्र चलाया, उससे वह एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर चला गया। वरुण ने शिलाओं की वर्षा की, उसके द्वारा उसे बहुत पीड़ा हुई। अग्निदेव ने आग्नेय अस्त्र चलाकर उसकी सभी पांख चला दी। कुबेर के अर्धचंद्र से उसके पैर कट गए। ईशान के शूल से वह असुर मूर्छित हो गया। और ये देखकर ऋषि और मुनि भयभीत होकर भगवान श्री कृष्ण को आशीर्वाद देने लगे। और इसी बीच में श्री कृष्ण ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो गए। उन्होंने बाहर और भीतर से दैत्य के सभी अंगों में अग्नि उत्पन्न कर दी और फिर उन सबका वमन करते हुए उस दानव ने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार बकासुर का वध करके बलवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों और गायों के साथ अत्यंत मनोहर केली कदम्ब कानन में पहुंचे। उस समय वहां वृष रूपधारी प्रलंबित और पर्वत के समान विशालकाय था। उसने दोनों सींगों से श्रीहरि को उठाकर घुमाना आरंभ किया और ये देखकर सभी ग्वाल बाल इधर उधर भागने और रोने लगे। लेकिन बलराम जी जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि श्रीकृष्ण यानी मेरा भाई साक्षात परमेश्वर है। उन्होंने बालकों को समझाया और कहा कि भय किस बात का, चिंता मत करो। और इधर मधुसूदन ने स्वयं उसके दोनों सींग पकड़ लिए, उसे आकाश में घुमाकर भूतल पर फेंक दिया। दैत्य प्रलंबित मर गए। वे गायों को चराते हुए भांडीर वन के पास जा पहुंचे और उस समय माधव को जाते हुए देखकर बलवान दैत्य राजकेशन ने अपनी टाप से धरती को खोदते हुए शीघ्र ही उन्हें घेर लिया। उसने श्रीहरि को मस्तक पर चढ़ाकर संतुष्ट होकर आकाश में 100 योजन तक उछाल उछाल कर घुमाया और अंत में पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस असुर ने श्रीहरि के हाथ को अपने दांतों से पकड़ लिया और क्रोधपूर्वक चबाने लगा, लेकिन श्रीहरि के अंग वज्र के समान कठोर थे और इसके कारण उस दैत्य के सारे दांत टूट गए। श्री कृष्ण के तेज से दग्ध होकर उसने भूतल पर प्राणों का परित्याग कर दिया। यह देखकर स्वर्ग में दुंदुभियां बजने लगी, देवतागण आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। और इसी बीच में दिव्य रूपधारी अनेक पार्षद गण विमान पर बैठकर वहां आ पहुंचे। उन सबकी 2 भुजाएं थीं। वे पीतांबरधारी, किरीट और कुंडल से अलंकृत थे, वनमाला से विभूषित थे। उन पार्षदों के सभी अंग चंदन से युक्त थे और गोप वेश धारण किए हुए बड़े सुंदर दिखाई दे रहे थे।
रत्न के सार तत्व से निर्मित दीप्तिमान दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर वे सभी भांडीर वन में उस स्थान पर आए जहां श्री हरि विराजमान थे। और उसी समय दिव्य वस्त्र पहने रत्नमय अलंकारों से विभूषित हुए 3 पुरुष आए। श्री हरि को उन्होंने प्रणाम किया और उनकी स्तुति करते हुए उसी विमान से उत्तम गोलोक की ओर चल पड़े। वे तीनों पहले के वैष्णव पुरुष थे जो कि देह त्याग कर दानव योनि को प्राप्त हुए थे, और वही इस समय श्री कृष्ण के हाथों मारे जाकर उनके पार्षद बन गए थे। ऋषि नारायण द्वारा यह कथा सुनाई जाने पर नारद मुनि के मन में एक जिज्ञासा प्रकट हुई। उन्होंने कहा, हे महाभाग, वे दिव्य वैष्णव पुरुष कौन थे जो दैत्य रूप हो गए थे? इस बात को भी आप बताइए। तो ऋषि नारायण ने कहा, हे ब्राह्मण, ध्यान से सुनो, मैं इन सबका प्राचीन इतिहास बताता हूँ। मैंने पुष्कर तीर्थ में सूर्य ग्रहण के अवसर पर साक्षात महेश्वर के मुख से इस विषय को सुना था। श्री हरि के गुण कीर्तन के प्रसंग में भगवान शंकर ने यह कथा कही थी। गंधमादन पर्वत पर गंधर्व राज गंधवाह रह रहे थे। वे श्री हरि की सेवा में तत्पर रहने वाले महान तपस्वी और श्रेष्ठ संत थे। हे मुने, उनके 4 पुत्र हुए जो गंधर्वों में श्रेष्ठ समझे जाते थे। वे सोते और जागते समय दिन रात श्री कृष्ण के चरण कमलों का ही चिंतन करते रहते। वे सभी दुर्वासा के शिष्य थे और श्री कृष्ण की आराधना में लगे रहते थे। प्रतिदिन कमल चढ़ाकर श्रीहरि की पूजा करने के बाद ही जल पीते थे। और उन चारों के नाम थे वसुदेव, सुहोत्र, सुदर्शन और सुपार्श्व। वे चारों ही श्रेष्ठ वैष्णव थे और पुष्कर में तपस्या करते थे। चिरकाल तक तपस्या करने के बाद उन्होंने मंत्र को सिद्ध कर लिया था। उन चारों में से ज्येष्ठ वसुदेव था। वह दुर्वासा से योग्य शिक्षा पाकर योगियों में श्रेष्ठ और सिद्ध बन गया। उसने कभी विवाह नहीं किया। वह ब्रह्म तेज से प्रज्वलित होकर तत्काल देह त्याग कर श्री कृष्ण का पार्षद हो गया। अब एक दिन बाकी के तीनों भाई चित्र सरोवर के तट पर गए। वे सूर्योदय के काल में श्री हरि की पूजा के लिए कमल लेना चाहते थे। कमलों का संग्रह करके जाते हुए उन वैष्णवों को जब भगवान शंकर के सेवकों ने देखा, तब वे सब उन्हें बांधकर अपने साथ ले गए। शिव जी के सेवक शरीर से बलिष्ठ थे, इसलिए उन दुर्बल वैष्णवों को पकड़कर उन्हें शंकर जी के पास ले आए। भगवान शिव को देखकर उन सभी वैष्णवों ने भूतल पर माथा टेककर उन्हें प्रणाम किया और भगवान शिव भी उन्हें उत्तम आशीर्वाद देते हुए शीघ्र ही उनसे बात करने लगे। उस समय उनके प्रसन्न मुख पर मुस्कुराहट खेल रही थी। और फिर भगवान शिव ने उनसे पूछा, पार्वती के सरोवर में प्रवेश करके कमल लेने वाले तुम लोग कौन हो? पार्वती के व्रत की पूर्ति के लिए 1 लाख यक्ष उस सरोवर की रक्षा करते हैं। पार्वती पति विषयक सौभाग्य की वृद्धि के लिए जब त्रैमासिक व्रत आरंभ करती, तब वे लगातार 3 महीने तक श्री हरि को भक्ति भाव से प्रतिदिन 1 सहस्त्र कमल चढ़ाती हैं। भगवान शिव का यह वचन सुनकर वे तीनों वैष्णव अत्यंत भयभीत हो गए। भक्ति भावपूर्वक मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर कहने लगे, हे प्रभु, हम लोग गंधर्वराज गंधवाह के पुत्र गंधर्वों में श्रेष्ठ हैं। हे महेश्वर, हम प्रतिदिन श्री हरि को कमल चढ़ाकर ही जल पीते हैं। हम यह नहीं जानते थे कि पार्वती माता द्वारा इस सरोवर की रक्षा की जाती है। आप ये सभी कमल ले लीजिए और अपने व्रत को सफल बनाइए। हे महादेव, हम आज कमल नहीं चढ़ाएंगे और जल भी नहीं पिएंगे। हमने आपको ही वे कमल अर्पित कर दिए जिनके चरण कमल का प्रतिदिन चिंतन करके हम कमल से पूजा करते हैं। आज साक्षात उन्हीं को कमल अर्पण करके हम सबके सब पवित्र हो गए। हे प्रभु, आप ये कमल ले लीजिए क्योंकि आप ही हमारे प्रभु हैं। हे अच्युत, हमारा हृदय जिसके ध्यान से परिपूर्ण है, आप अपने उसी रूप का हमें दर्शन कराइए जिसकी 2 भुजाएं हैं, हाथ में विनोद की साधन भूता मुरली है, पीतांबरधारी है जिसके 1 मुख और 2 नेत्र हैं, ब्रह्मा आदि देवता जिसकी स्तुति करते हैं, जो सबके लिए वंदनीय, चिंतनीय और वांछनीय है, जो स्व आत्मा राम, पूर्ण काम और भक्तों पर अनुग्रह के लिए तत्पर हैं। आपके उसी रूप का हम दर्शन करना चाहते हैं। ऐसा कहकर वे श्रेष्ठ गंधर्व भगवान शंकर के सामने खड़े हो गए। श्री कृष्ण के रूप का वर्णन सुनकर भगवान शिव के श्रीअंगों में रोमांच हो आया, उनके नेत्रों में आंसू भर आए। वे गंधर्वों की उक्त बातें सुनकर उनसे इस प्रकार कहने लगे, हे गंधर्वों, मैंने यह जान लिया था कि तुम लोग श्रेष्ठ वैष्णव हो और अपने चरण कमलों की धूल से पृथ्वी को पवित्र करने के लिए भ्रमण कर रहे हो। मैं श्रीकृष्ण भक्त के दर्शन की सदा ही इच्छा करता हूँ, क्योंकि साधु संत तीनों लोकों में दुर्लभ हैं। तुम लोग मुझे पार्वती और देवताओं से भी बढ़कर प्रिय हो। मुझे वैष्णवजन अपने और भक्तों से अधिक प्रिय हैं, लेकिन मैंने पूर्व काल में जो प्रतिज्ञा की थी वो भी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए। हे महाभागो, पार्वती के व्रत के समय जो भी मनुष्य किसी अन्य व्रत के लिए इस सरोवर से कमल ले जाएंगे, वे शीघ्र ही आसुरी योनि को प्राप्त होंगे, और इसमें कोई संशय नहीं है। श्री कृष्ण के भक्तों का कहीं भी अशुभ नहीं होता।
तुम लोग पहले दानवी योनि में पड़कर फिर निश्चय ही गोलोक धाम में पधारोगे। तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के रूप का प्रत्यक्ष दर्शन करने की उत्कंठा है, इसलिए हे बालकों, तुम्हें भारतवर्ष के वृंदावन में उस रूप का अवश्य दर्शन प्राप्त होगा। तुम वैष्णव शिरोमणि बन जाओगे और दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर हरिधाम को प्राप्त करोगे। इस प्रकार कहकर भगवान शिव ने उन्हें उस रूप के दर्शन करवाए और उसके दर्शन करके उन सभी वैष्णवों के नेत्रों में आंसू भराए। उन्होंने उसके बाद प्रणाम किया और फिर दानव योनि में चले गए। वासुदेव तो पहले ही मुक्त हो चुका था, इसलिए सुहुत्र बकासुर बना, सुदर्शन प्रलंबित और सुपार्श्व केशन के रूप में प्रकट हुए। वे तीनों ही भगवान शिव द्वारा दिखाए गए श्री कृष्ण के रूप के दर्शन करके उन्हीं के हाथों से मृत्यु को प्राप्त होकर वे तीनों ही उनके परम धाम में चले गए और इस प्रकार उन्हें परम भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त हुई। तो ये थी आज की हमारी मार्गशीर्ष मास कथा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको हिंदू धर्म, व्रत त्योहारों और पूजा पाठ से जुड़ी नई व उपयोगी जानकारी मिली होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारे आने वाले हर नए धार्मिक वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई आध्यात्मिक कहानी और भक्ति भरे संदेश के साथ। जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव।